लीलावती प्रहार पत्नी महा। इसमें एक बड़ी साधु थे, बड़ी साधु। वो जा रहे थे लकड़हार जो है, लकड़हार कथा सुन रहा था। तो बड़ी साधु का संतान नहीं था। तो उसने पूछा कि भाई क्या व्रत है? तो बोला इस भगवान सत्यनारायण कथा है। बोले इसमें क्या है? तो बताया कि इसमें से संतान की भी प्राप्ति होगी, मोक्ष भी मिलेगा, दुख कटेगा, क्लेश होगा, विजय होगी। तो बोला हमको संतान नहीं है। तो बोले भगवान कथा सुनो फिर श्रद्धापूर्वक से। तो जो वणिक थे वो बोले भगवान कथा हमने सुनेंगे। ऐसा विचार किया उसने, हे भगवान जो हमारे संतान होगी तो हम कथा सुनेंगे। तो उनको कन्या का जन्म हुआ, कन्या हुई 1 साल का। तो वो जो है साधु वणिक जो है कथा नहीं सुने। तो बोले ठीक है। वो सेठाई बोली कि आप कथा के लिए बोले तो सुन लीजिए कथा। तो बोले अभी टाइम नहीं है, व्यापार में अभी लगे हुए हैं, अभी सुन लेंगे, कोई बात नहीं। ऐसे करते करते फिर सेठाई ने बोले कि नहीं आप कथा के लिए बोले तो भगवान की कथा सुन लीजिए। तो बोले इसे शादी में ही कथा सुनेंगे, ऐसा साधु बोले, बड़ी बोले। और शादी का भी जब ही लड़की हुई, बड़ी हुई, तो दूध भेज के शादी के लिए भेजे। शादी लग गया उसका, लड़का मिला अच्छा, और शादी कर दी। सेठी कथा नहीं सुने, फिर भूल गए। और दामाद को लेकर के दूसरे देश में व्यापार करने चले गए, दूसरे देश में। तो भगवान रुष्ट हो गए। वो देखो जन्म भी नहीं सुना, शादी भी कर लिया। तो भगवान कुछ न कुछ कष्ट कोई को द्वारा दे देते हैं, और डायरेक्ट थोड़ी बहुत मतलब देंगे, कोई कुछ बहाना बना देंगे। तो जहाँ पर वे साधु रुके हुए थे, वो मतलब जगह पे, और दामाद सहित दामाद में, तो वहाँ पर ऐसा भगवान की कृपा हुई कि राजा के यहाँ चोर घुस गए। सब भगवान की कृपा है। और चोर वहाँ से राजा की संपत्ति उठा करके और वहीं ला रख दी जहाँ साधु मतलब बैठे थे, तो बड़ी दामाद सहित। तो राजा के दूत आए दौड़ते दौड़ते, चोर आया। देखते हैं तो उसी के पास में सामान रखा हुआ था। बोले हम तो राजा का सामान तुमने चोरी किया। बोले हम तो नहीं चोरी की भाई, हम तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग तो चोरी है नहीं। बोला नहीं तुम ही चोरी किए हो भाई, तुम्हारे पास सामान है, तुमको मैं ले जाऊँगा। भगवान की श्राप है, वो उसको ले गए राजा के पास में। राजा सुना ही नहीं तो जेल में डाल दिया सीधा। राजा सुना ही नहीं उसका कुछ, बोला जेल में डाल दो। जेल में चले गए वो, और जेल में जब डाल दिया तभी वो भी यहाँ पर घर में सिपाही थी, उसकी लड़की थी कलावती, लीलावती माता का नाम था, कलावती उस कन्या का नाम था। वो दोनों तो घर में चोरी हो गई, वो भी सब चोर ले गए। भगवान का सब ऐसा श्राप था। वो दोनों भिक्षा मांगने लगे थे। तो भिक्षा मांगते कन्या जो है कहीं गई तो कहीं कथा हो गई, तो कन्या बैठ गई। बाद में जब बैठ गई तो बोली भाई क्या है? तो बताइए सत्यनारायण कथा है सुन रहे हैं। इसमें से क्या है कि मनोकामना सिद्ध होते हैं। तो बोले हमारे पिताजी दामाद हमारे को बहुत दूर से आए, नहीं क्या हो गया पता नहीं, हम भी कथा सुनेंगे, भगवान उनको वापस लेके आएंगे तो हम भी कथा सुनेंगे। ऐसा उसने प्रतिज्ञा किया। घर में तो माता बोली बेटी तुम कहाँ थी? तो बोले माता जी की जब कथा हो रही थी हमने सुन रही थी। तो उसको भी याद आ गया भगवान की कथा हमको भी मतलब बोले सुनने के लिए, लेकिन सुने नहीं है। उसके अचानक याद आ गया, तो उसको लगा कि हम भी सुनेंगे। वो लोग किस तरह से कुछ व्यवस्था करके थोड़ा प्रसाद उसाद ला करके कथा भगवान को सुने। तो भगवान फिर संतुष्ट हो गए। फिर राजा को स्वप्न दिए, जो राजा बंद किया था, वो राजा जिसको तुमने जेल बंद किया है उसको छोड़ दो, वो निर्दोष आदमी है, उसको छोड़ दो, नहीं छोड़ो तुमको हम मतलब तुम्हारा सब नष्ट कर देंगे। तो राजा फिर सुबह उठा तो बताया मंत्री से सपना कि भाई ऐसा सपना देखा है। तो मंत्री बोले भाई सपना तो सही हो सकता है, ऐसा सपना देखे हो तो भाई छोड़ दो, उसको करना क्या है, छोड़ दीजिए उसको। छुड़वा दिए। उनको बुलाए वणिक को, दामाद को, उनका जो सामान था वो भी दिए, ऊपर से और भी दिए भाई ले लो और जाओ। वो लोग वहाँ से नाव मिला करके जो है चल दिए। जब ही चले तो भगवान विष्णु भगवान बोले कि एक बार इसको देखते कि इस मन में भी क्या है। पहले तो कपट था, अभी जेल जाने के बाद वही क्या है, इतना कष्ट होगा भी, हो सकता कुछ मन चेंज होगा नहीं, क्या पता, एक बार परीक्षा लेते हैं। भगवान ब्राह्मण को धरे, डंडी लिए हुए पहुँचे। बोले कि अरे सेठ जी इसमें नाव में सब क्या लदा है? बोले इसमें कुछ नहीं है, आप जाओ, कुछ नहीं, इसमें लता पात सब बना हुआ है, कोई सोना चांदी कोई गल्ला नहीं है, सब लता